नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से राजस्थान करंट अफेयर्स का एक और वीडियो। आज है 8 जून, तो 8 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप यहाँ पे देखने वाले हो। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहले उसका जवाब आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को जालोर में क्या कहते हैं, और सभी दोस्तों ने सही जवाब दिया था। इसे कहते हैं दोस्तों नेड़ा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो नेड़ा कह दो, चाहे फिर रेल कह सकते हैं। लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को जालोर में ये कहते हैं। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। किस दुर्ग का अन्य नाम पंचमहल दुर्ग है? 4 ऑप्शन आपके सामने। और ये जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको कल ही करवाया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो मॉडल टेस्ट पेपर दिया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको आंसर ज़रूर पता होगा। कमेंट बॉक्स में इसका फटाफट से जवाब दे दीजिए। अब आज के आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन कि राजस्थान में किसके द्वारा राजकौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? अशोक गहलोत द्वारा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका शुभारंभ किया। कब? 5 जून को। तो अभी लॉकडाउन वगैरह सब ये चीज़ें चल रही है, तो बाहर कोई कॉन्फ्रेंस हो नहीं रही है, सभी ऑनलाइन चीज़ें हो रही है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने इसका शुभारंभ किया है 5 जून को। इसका बेसिकली मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य ये रहेगा कि श्रमिकों को आसानी से रोजगार मिल सके और उद्योगों को सुगमता से श्रमिक उपलब्ध हो सके, यानी कि दोनों ही फील्ड को अच्छे से यहाँ पे फ़ायदा मिल सके, ये इसमें ध्यान रखा गया है। 12 लाख प्रवासी श्रमिकों के साथ ITI में प्रशिक्षित कुल 53 लाख से अधिक श्रमिकों एवं जनशक्ति का डाटा शामिल किया गया और करीब 11 लाख से अधिक नियोक्ताओं को भी इस पर पंजीकृत किया गया है। और वर्तमान में राजस्थान उद्योग मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस पोर्टल को जल्द ही मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म पर भी लाया जाएगा, तो आपको चीज़ें याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं एवं किसानों के लिए कामधेनु डेयरी योजना शुरू की गई? योजनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको ये कहता रहता हूँ, योजना से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राजस्थान। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं एवं किसानों के लिए कामधेनु डेयरी योजना शुरू की गई है? राजस्थान सरकार द्वारा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं कि इस योजना के तहत राजस्थान सरकार प्रदेश में देशी गौवंश की डेयरी स्थापित करेगी। बेरोजगार युवाओं और किसानों को इससे रोजगार मिलेगा और इस योजना में सरकार द्वारा युवाओं और किसानों को 90% तक कर्ज दिया जाएगा, और अगर कोई तय समय में इसे वापस कर देता है, इस कर्ज को वापस कर देता है, तो उसे 30% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो एक अच्छी चीज़ है सभी के लिए। और 2020-21 में सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से कामधेनु डेयरियाँ खोली जाएगी। इनमें एक ही नस्ल के लगभग 30 गौवंश होंगे। तो ये इसकी पूरी डिटेल हो गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पुस्तक मिस्ट्री ऑफ कोरोना का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको यह बताना है। कौन है दोस्तों इसके लेखक? डॉक्टर अजय यादव, ये इसके लेखक है। और डॉक्टर अजय यादव ने हाल ही में इन्होंने बताया है कि इन्होंने 44 यानी कि 44 कोरोना संक्रमितों को होम्योपैथी के माध्यम से इलाज किया है और उनको स्वस्थ कर दिया है। और इस पुस्तक में क्या बताया गया? इस पुस्तक में इन मरीजों के इलाज के दौरान सामने आए अनुभव और एवं कोरोना वायरस पर किए गए शोध के बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरीके से होम्योपैथी से इनका इलाज किया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर अजय यादव द्वारा। और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है मिस्ट्री ऑफ कोरोना। तो पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, लेखक याद रखना है। किसने इनका विमोचन किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि रील REIL रील ने किस राज्य सरकार के अक्षय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ भारत सरकार की फेम योजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य के साथ किए हैं दोस्तों? तेलंगाना के साथ। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रील का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? आपको पता होगा, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। चलिए इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट की बात कर लेते हैं कि रील यानी कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड तथा तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन के मध्य समझौता यानी कि MOU
पर हस्ताक्षर किए गए। MOU बेसिकली क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते में क्या होगा? इस समझौते के अनुसार भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की फेम योजना के तहत तेलंगाना राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। तो किस चीज़ के लिए आपको यह पता यहाँ पे चल गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस राज्य सरकार और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा गांव की आबादी भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड के लिए MOU साइन किया गया? MOU क्या है बता दिया मैंने आपको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कम से कम अपने 5 से 10 दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि करंट अफेयर का इस टाइप का कोई सेशन चल रहा है। और डेली सुबह 5 बजे ये आपका सेशन आ जाता है। कई हमारे दोस्त टाइमिंग पूछ रहे थे कि आपके जो राजस्थान करंट अफेयर्स का टाइमिंग क्या है। सुबह 5 बजे आपका वीडियो डेली आ जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या है इसके अंदर कि प्रदेश के लगभग 46,000 से ज़्यादा गाँव में विकास योजना बेहतर तरीके से आबादी भूमि में संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड और मानचित्र तैयार होंगे। लगभग 46,000 से ज़्यादा गाँव में इस चीज़ का डिजिटल रिकॉर्ड किया जाएगा और मानचित्र तैयार होंगे। गाँवों पर ड्रोन के जरिए सर्वे कराया जाएगा। संपत्ति मालिकों को उनके सरकार की सहभागिता से वर्ष 2021-22 और 22-23 में संपत्ति के कार्ड जारी किए जाएंगे। तो कहाँ पे है ये? राजस्थान के अंदर। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है? राज्य सरकार और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा गांव की आबादी भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है और उसके लिए MOU साइन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में 2 जिला न्यायालय बनाने की मंजूरी दी गई है? कहाँ पे दी गई है दोस्तों? जयपुर के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है। जयपुर महानगर प्रथम में पूर्व और दक्षिण भाग को शामिल किया गया तथा जयपुर महानगर द्वितीय में पश्चिम और उत्तर भाग को शामिल किया गया, यानी कि 2 भागों में विभक्त कर दिया है जयपुर को। एक तो जयपुर महानगर प्रथम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा जयपुर महानगर द्वितीय। प्रथम के अंदर पूर्व और दक्षिण भाग आएगा और द्वितीय के अंदर पश्चिम और उत्तर भाग आएगा। और 2 कोर्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जयपुर में इनकी नियुक्ति की जाएगी, जो कि एक होगा जयपुर महानगर प्रथम में और दूसरा होगा जयपुर महानगर द्वितीय के अंदर। और ये जो न्यायिक कार्यभार बांटने की मंजूरी दी है ये 5 जून को दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को फोर्ब्स टेक्नोलॉजी काउंसिल का सदस्य बनाया गया है? किसे बनाया गया दोस्तों? शुभ जैन को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली जो शुभ जैन है ये अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़ने वाले हैं और एक युवा एंटरप्रेन्योर है। ऑकवन डाटा साइंस सॉल्यूशन कंपनी है इनकी और उसके ये फाउंडर है। तो कंपनी का नाम याद रखना, ऑकवन डाटा साइंस सॉल्यूशन, उसके फाउंडर है। और इनकी कंपनी बेसिकली क्या काम करती है? इनकी कंपनी वित्तीय संस्थाओं को डाटा सॉल्यूशन मुहैया करवाती है। फोर्ब्स टेक्नोलॉजी काउंसिल ने समीक्षा समिति में सदस्य के रूप में इनको चुना है। ये यहाँ पे फोर्ब्स लिखा है, ठीक है, फोर्स नहीं है, फोर्ब्स है। तो फोर्ब्स टेक्नोलॉजी काउंसिल ने समीक्षा समिति में सदस्य के रूप में इनको यहाँ पे चुना है, किसको? शुभ जैन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिवस का आपका ये क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस बार की थीम क्या है दोस्तों? जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा। लेकिन याद रखना इससे पहली बार मनाया कब गया था? विश्व पर्यावरण दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को ये पहली बार मनाया गया था। शुरुआत इसकी 1972 में कर दी गई थी, लेकिन ये पहली बार दिवस के रूप में कब मनाया गया था? 1974 को, 5 जून 1974 को ये पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ओनली वन अर्थ नारे के साथ ये मनाया गया था। और हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दुनिया भर के देश आधिकारिक समारोह आयोजित करते हैं। और एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हर साल कोई ना कोई देश इसकी मेज़बानी करता है। पिछले साल 2019 में चाइना ने इसकी मेज़बानी की थी। इस बार 2020 की बात करें तो कोलंबिया ने इसकी यहाँ पे मेज़बानी की है।
तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन सा देश महिला एशियन कप 2020 की मेज़बानी करेगा। तो कौन करेगा दोस्तों इसकी मेज़बानी? भारत करेगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इसे बेसिकली क्या कहते हैं? AFC वुमेंस एशियन कप। AFC क्या है? बेसिकली एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। AFC महिला एशियन कप 2022 की जो मेज़बानी है वो भारत करने वाला है। और 1979 के बाद, ध्यान रखना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1979 के बाद दूसरी बार भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। यानी कि भारत में अब तक इसका आयोजन सिर्फ एक बार किया गया और ये दूसरी बार किया जाएगा, जो कि होगा 2022 के अंदर। तो 2022 की कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे इम्पोर्टेंट कप होने वाले हैं या फिर टूर्नामेंट होने वाले हैं 2022 के अंदर। देखिए और क्या चीज़ होगी, G20 समिट होगा जो कि भारत में होगा। और 2020 के अंदर ये G20 समिट कहाँ पे होने वाला है? सऊदी अरब के रियाद में होगा, जो कि नवंबर में होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2022 की, ठीक है। G20 समिट भारत में होगा 2022 में। और क्या होगा, 91 इंटरपोल की जो महासभा है वो आयोजित की जाएगी, वो भी भारत में होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे UK बर्मिंघम में, जो कि 2022 में होने वाले हैं। विंटर ओलंपिक गेम होंगे बीजिंग चाइना के अंदर, वो भी 2022 में होंगे। एक एशियन गेम्स भी होंगे चाइना में, वो भी 2022 के अंदर होंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं 2022 के अंदर। तो यहाँ पे देखिए AFC की हमने बात करी थी, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, नाम बड़ा है, ध्यान रखना, ये इसके अध्यक्ष है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में WHO ने भारत के किस NGO को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? किस NGO को करा है दोस्तों? सीड्स। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सीड्स। इसका फुल फॉर्म भी है दोस्तों बेसिकली सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट सर्विस, आगे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ आ जाएगा। तो क्यों दिया गया है सीड्स NGO को ये पुरस्कार, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 इन्हें क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने बिहार और झारखंड के बहुत से इलाकों में बहुत से लोगों का तंबाकू छुड़वाया है। और ये जो NGO है बेसिकली दिल्ली की है, दिल्ली की एक NGO है। तो इससे कुछ आपको याद आया? अगर हमने बात करी यहाँ पे तंबाकू की, तो थोड़े दिन पहले हमने एक दिवस पढ़ा था, वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि मनाया गया था 31 मई को। तो ऐसे चीज़ों को लिंक करके आप याद रख सकते हो चीज़ों को। जो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें अगर कोई भी पहले के क्वेश्चन की अगर बात आती है तो आपको वो भी चीज़ साथ में याद आनी चाहिए। तो देखिए हमने सीड्स की बात करी थी, सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने सुमेरु पैक्स PACS नाम से एक डिवाइस बनाया है? किसने बनाया दोस्तों? ये बनाया है DRDO ने। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुमेरु पैक्स ये बेसिकली है क्या? पैक्स का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम। आप सभी को पता है कि बेसिकली जो PPE किट पहनते हैं, जो भी डॉक्टर है, पुलिसकर्मी है, या जो भी PPE किट पहनते हैं, उन्हें बेसिकली इससे अनकंफर्टेबल फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है इनको पहनने के लिए, ठीक है, पहनने के बाद होती है। अब बेसिकली ये जो डिवाइस बनाया गया है सुमेरु पैक्स, इससे क्या होगा, एक लगभग 500 ग्राम का एक डिवाइस इसमें लगाया जाएगा। किसके अंदर? PPE किट के अंदर लगाया जाएगा, जिससे क्या है कि वो कंफर्टेबल फील करेंगे, पसीना नहीं आएगा उनको और गर्मी नहीं लगेगी। जो भी इसे PPE किट को पहनेगा उसमें ये सब सुविधाएं उनको मिल जाएगी। तो ये इस डिवाइस का काम होगा। तो नाम याद रखना। और एक चीज़ और, यहाँ पे हमने बात की है किसकी? PPE किट की। तो कुछ दिन पहले मई के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, याद होगा आपको, कि मई महीने तक भारत PPE किट बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है? चाइना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवाया था। अब बात करते हैं यहाँ पे DRDO की। फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। चेयरमैन है इसके कौन है? G सतीश रेड्डी। तो ये पूरी बात हो गई। और एक और चीज़, हमने इतना चीज़ पढ़ी ली है, तो DRDO के संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया था हाल ही में DRDO ने, आईना नाम से, AINA, आईना नाम से बनाया था। और एक और चीज़ बनाई थी DHRUVS, ध्रुव नाम से एक इन्होंने चीज़ बनाई थी। उसमें क्या हुआ था? अल्ट्रा वायलेट बेस्ड सैनिटाइज़र बनाया था इन्होंने।
जिससे क्या फ़ायदा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को सैनिटाइज करने के लिए ये काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में एडिडास की भारतीय शाखा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन की नीड है तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, मानुषी छिल्लर। इन्हें एडिडास के भारतीय शाखा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और मानुषी छिल्लर कौन है, बेसिकली 2017 के अंदर मिस वर्ल्ड बनी थी, ये आपको पता होगा। एक थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन और पढ़ाया था मानुषी छिल्लर से। अगर आप डेली हमारे वीडियो देख रहे हो तो आपको याद होगा कि मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने मानुषी छिल्लर को चुना है। ठीक है, यूनिसेफ बेसिकली क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हेड है हेनरीटा एच फोरे। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट दे रखे हैं। दिया मिर्ज़ा की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ने गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और करंट में न्यूज़ में क्यों रही थी, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। बात करें सानिया मिर्ज़ा की, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस प्लेयर बनी है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। करीना कपूर की बात करें तो प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है हाल ही में ये। तो इतने सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे मिल गए हैं एक एक क्वेश्चन के अंदर। और आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों बस इतना ही। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करें। कोई डाउट आता है आपका तो कमेंट करके बताएं। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।